बच्चों, क्या आपको पता है इंडिया में ऐसे दो कॉलेजेस हैं जहां पढ़ाई करने पर आपको हर साल 60,000 रुपीज स्टाइपेंड एंड एडिशनल 20,000 रुपीज समर इंटर्नशिप के लिए गवर्नमेंट देती है। यस, मैं बात कर रही हूँ नाइजर भुवनेश्वर एंड सीईबीएस मुंबई की। ये कॉलेजेस उन बच्चों के लिए है जिन्हें साइंस एंड रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बट इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको NEST नेस्ट यानी नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम नेस्ट एग्जाम के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नेस्ट एग्जाम के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस के बारे में देखेंगे, फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, नेक्स्ट हम एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को समझेंगे, देन हम इसमें क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है वो देखेंगे, एंड लास्टली हम टोटल कितने सीट्स नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू आपको सीईबीएस एंड नाइजर भुवनेश्वर में मिलता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंपॉर्टेंट डेट्स। तो उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस एग्जाम के बारे में। तो नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट इज अ कंपलसरी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, ये एक ऑनलाइन एग्जाम है जहां से आप 5 years इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च दैट इज नाइजर एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस दैट इज CEBS मुंबई में एडमिशन ले सकते हो, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। Next, NISER and UMDA CEBS are autonomous institutes established by the Department of Atomic Energy, Government of India in 2007, and these institutes were started with the mandate of providing research-oriented teaching. ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ थियरी पढ़ाई नहीं जाती है, बट आपको प्रैक्टिकल एंड रिसर्च की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है in basic sciences by faculties of practicing scientists aimed at creating a national pool of human resources to lead the nation to excellence in teaching and research in basic and applied sciences. Okay, तो ये जो दो कॉलेजेस है ये मोस्टली रिसर्च ओरिएंटेड है एंड यहाँ के फैकल्टीज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में साइंटिस्ट रह चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट अभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो ऑलरेडी जनवरी 5 से स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इज April 6, 2026। ठीक है, 11:30 PM तक। फिर पेमेंट पोर्टल क्लोज होगी April 12, 2026 पर एंड डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड्स विल स्टार्ट फ्रॉम May 15 एंड एग्जामिनेशन डेट है June 6, 2026। ओके, अभी रिजल्ट्स की डेट नोटिफाइड नहीं है, बट वेबसाइट में कहीं पर मतलब कुछ जगह पर मेंशन था कि 25 जून को रिजल्ट आ सकता है, बट इट इज टेंटेटिव। ठीक है, तो ये अभी श्योर नहीं है, इसीलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट 6 जून को एग्जाम है एंड 25 जून को रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए फीस है ₹700, एप्लीकेंट्स ऑफ SC ST एंड दिव्यांजन कैटेगरी 700 है, एप्लीकेंट्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS 700 एंड मेल एंड अदर एप्लीकेंट्स ऑफ UR एंड OBC कैटेगरी के लिए 1400 है। तो ये एप्लीकेशन फी है। अब हम देखते हैं कोर्स फीस। कोर्स फीस बहुत ही ज़्यादा कम है एंड इनफैक्ट आपको गवर्नमेंट यहाँ पर स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो नाइजर में पर सेमेस्टर की फीस 16,000 रुपीज़ है, जबकि CEBS में पर सेमेस्टर की फीस 7,300 है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। ठीक है, नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि यू आर एलिजिबल और नॉट बिफोर अप्लाइंग। तो सबसे पहले कि आप जो सबसे पहली कंडीशन है, कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 3 आउट ऑफ द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ बेसिक साइंसेज नेमली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, तो आपकी जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं इन चारों में से एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। अगर 4 है दैट इज फाइन, बट मिनिमम 3 होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है, कैंडिडेट शुड हैव पास द 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया इन द ईयर 2024 और 2025 और शुड बी अपियरिंग इन द 2026। ओके, तो अगर आपकी 12th 2024 में है, 2025 में है, या फिर आप 2026 में अप्लाई करने वाले हो, मतलब एग्जाम लिखने वाले हो, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन क्लास 12 एग्जामिनेशन। For candidates belonging to SC, ST and Divyangjan categories, the minimum requirement marks is 55% in aggregate और equivalent grade in class 12 examination। तो बहुत सिंपल है, आपकी क्लास 12 में जो टोटल परसेंटेज होनी चाहिए वो 60% होनी चाहिए एंड 55% फॉर SC, ST एंड दिव्यांगजन कैटेगरी। नेक्स्ट है, कैंडिडेट शुड सिक्योर अ रैंक इन द नेक्स्ट 2026 मेरिट लिस्ट। ठीक है, जो इनकी जो एग्जाम होने के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है, एक रैंक लिस्ट आती है, उसमें आपकी रैंक आनी चाहिए, तभी आप सीट क्लेम कर सकते हो।
तो अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ी यूनिक भी है। तो पहला है मोड ऑफ द एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड है। ओके, देन मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी है। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई थी कि अगर आपकी हिंदी में क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की जो मीनिंग होती है उसको ही फाइनल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 3 आवर्स 180 मिनट्स। एग्जाम का टाइम 2 PM टू 5 PM है, आफ्टरनून में ये एग्जाम होती है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 80 है, ठीक है। एंड टोटल मार्क्स इसकी 240 है, दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। Subjects in the exam physics, chemistry, maths and bio and 20 questions per subject. So total 80 MCQs होते हैं and the marking scheme is +4 for correct answer and -1 for wrong answer. Sorry, +3 for correct answer and -1 for wrong answer. And there is 0 marks for unattempted questions. ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि आप चाहो तो चारों सेक्शंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपको 3 सेक्शंस के अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो एंड जब आपकी रैंक डिटरमाइन किया जाएगा तो बेस्ट ऑफ 3 कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स में मतलब ईच सेक्शन कितना मार्क होता है, 60 मार्क्स होता है, तो यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60। तो अगर आपने चारों सेक्शंस अटेम्प्ट किए हैं तो जिन 3 में आपने हाईएस्ट स्कोर किया होगा उन 3 को कंसिडर करके आपकी रैंकिंग किया जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ 3 काउंट हो सकता है एंड आपको एटलीस्ट 3 सेक्शंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप चाहो तो चारों के चारों सेक्शंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम सिलेबस। सो क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। तो जो भी आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी में जो जो चैप्टर्स है वही चैप्टर्स कंसिडर किया जाएगा, कोई भी डिलीटेड पोर्शंस यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट है कोर्सेज एंड स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो दीज इंस्टीट्यूट्स ऑफर यूनिक इंटीग्रेटेड एमएससी programs in biology, chemistry, mathematics and physics. Okay, the integrated MSc programs offered in these institutes are residential, stipendary and follow a biannual semester and credit based course curriculum. ठीक है, तो रेसिडेंशियल मतलब आपको हॉस्टल में रहकर पढ़ना है, स्टाइपेंड आपको मिलेगी एंड यहाँ पे हर साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं एंड आपको क्रेडिट बेस्ड कोर्स करिकुलम मतलब जो सीजीपीए वगैरह मिलती है, विच ऑल्सो एनकरेजेस एम्पल एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स टू रिसर्च अर्ली इन द प्रोग्राम। तो आपको बहुत ही स्टार्टिंग से ही रिसर्च करने के लिए अपॉर्चुनिटीज इन कॉलेजेस में मिलेगी। नेक्स्ट है द डिटेल्स ऑफ द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एमएससी प्रोग्राम, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, रिसर्च एक्टिविटीज। आप हर एक इंस्टीट्यूट का मतलब नाइजर और सीईबीएस मुंबई की उनके अपने वेबसाइट्स में देख सकते हो। अब स्टाइपेंड की बात करते हैं। द कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम। सो बाय द वे इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम 5 इयर्स की प्रोग्राम होती है, 3 साल का बीएससी एंड 2 साल का एमएससी, ठीक है। Are eligible to receive an annual scholarship of rupees 60,000 through Disha program of the Department of Atomic Energy, ठीक है, Government of India. In addition, the scholarship recipients receive a grant of rupees 20,000 per annum for summer internship. तो आपको 60,000 मिलेगा प्लस 20,000 मिलेगा फॉर समर इंटर्नशिप। कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय डीएसटी फॉर द इंस्पायर शी प्रोग्राम आर एंडोर्स्ड फॉर द इंस्पायर स्कॉलरशिप बाय नाइजर एंड द यूएमडीए सीबीएस। तो आप देख सकते हो आपको हर साल 60,000 रुपीज स्टाइपेंड प्लस 20,000 रुपीज फॉर समर इंटर्नशिप दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा कम है एंड इसीलिए ये एग्जाम्स थोड़े कॉम्पिटिटिव भी है। तो नाइजर में अनरिजर्व कैटेगरी में 101 सीट्स है, जबकि यूएमडीए मतलब सीईबीएस में अनरिजर्व कैटेगरी में 23 सीट्स है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 0 सीट्स है, यहाँ पर 6 सीट्स है। ओबीसी के लिए 54 सीट्स है, यहाँ पर 15 सीट्स है। एससी के लिए 30, यहाँ पर 9 एंड एसटी के लिए 15 एंड यहाँ पर 4, ठीक है। फिर दिव्यांगजन मत के लिए 5% सीट्स इन ईच कैटेगरी। सो अनरिजर्व में 05, एनसीएल ओबीसी एनसीएल में 03, एससी में 02 एंड एसटी में 01। हियर ऑल्सो 5% सीट्स इन ईच कैटेगरी। तो टोटल सीट्स यहाँ पे 200 है एंड यहाँ पर 57 है। अपार्ट फ्रॉम दैट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के 2 सीट्स हैं इन दोनों कॉलेजेस में, तो टोटल सीट्स है 202 एंड यहाँ पर टोटल सीट्स है 59। ओके, सो बच्चों यही था इस एग्जाम के बारे में ऑल द डिटेल्स। जो यूनिक थिंग है कि बेस्ट ऑफ 3 कैलकुलेट किया जाएगा, फिर आपकी रैंक डिटरमाइन किया जाएगा। तो इसमें आप अपने जो भी 3 सब्जेक्ट्स बेस्ट है उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। इनके मॉक टेस्ट भी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। मॉक टेस्ट थोड़े दिन अभी एट दिस पॉइंट इट इज़ नॉट अवेलेबल, बट कुछ टाइम के बाद वो उसको लाइव कर देंगे। आप उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, एग्जाम के पैटर्न के समझो एंड अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, करियर बनाना है, पीएचडी वगैरह में आगे आपका इंटरेस्ट है और साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये एग्जाम आपको देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप किस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।